हेलो दोस्तों। आज हम सभी 31 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो हम लोग आज के डेली करंट अफेयर पे चलते हैं। आज का डेली करंट अफेयर क्या है? तो सबसे पहले 31 दिसंबर का इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया। 31 दिसंबर 1984 में राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1802 पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 2003 भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की। 31 दिसंबर 1492 इटली के सिसिली क्षेत्र से 1 लाख यहूदियों को निकाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का 31 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर। तो पहला हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विनियामक अनुमोदन अग्रवाल के लिए बीएसई के गवर्नर बोर्ड्स में उनकी भूमिका ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। यह कदम तब आया जब वर्तमान अध्यक्ष एस एस मुद्रा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। आगे देखते हैं। आगे है, सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधन रामकारन यादव ने कहा है कि 117 रेलवे स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा कि मध्य रेलवे अपने नेटवर्क के 117 स्टेशनों पर ये पैनिक स्विच स्थापित करेगा। पैनिक स्विच रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को सतर्क करेगा। किसी आपात स्थिति का सामना करने पर यात्री आरपीएफ से मदद मांगने के लिए इन स्विचों को दबा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है 16वीं राजस्थान विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये जो है 16वीं राजस्थान विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब भाजपा के अनुयायी विधायक वासुदेव देवगानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पेश किया और कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने इसका समर्थन किया। उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता प्रशंसित भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के हालिया नेतृत्व परिवर्तन के विरुद्ध में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। यह कदम अपदस्थ राष्ट्रपति ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों और उनके गरीबी सहयोगी संजय सिंह के विवादास्पद चुनाव के बाद उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
ने बचपन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने बचपन में होने वाले निमोनिया से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इम्फाल, मणिपुर में SAANS अभियान SAANS अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया था। साथ ही मंत्री ने बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान को राज्य नवजात संस्थान केंद्र के रूप में भी समर्पित किया। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा करंट अफेयर जो है 31 दिसंबर से संबंधित जो करंट अफेयर है वो है सरकार के सतर्क रुख पूरी तरह से निजीकरण से दूर रहने के परिणाम स्वरूप विजातीय वर्ष के लक्ष्य से चूकने की संभावना है। जैसे जैसे आसान आम चुनाव की आशंका मंडरा रही है, सरकार के निजीकरण के प्रयास धीमे हो गए हैं और राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने के संभावित आरोपों के मद्देनजर सावधानी बरती जा रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकोर समेत प्रमुख योजनाओं के ठंडे बस्ते में चले जाने से चालू वित्त वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य पूरा नहीं होने की संभावना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल्स की जियोमार्ट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी से जुड़े कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका मिशन के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि इस गठजोड़ से SHG ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता के तौर पर शामिल हो सकेंगे और बड़े ग्राहक आधार तक अपने उत्पादों को पहुंचा सकेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे वर्तमान में गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता और वित्त पोषण के लिए तत्काल कॉले को प्रेरित किया है, क्योंकि देश इस बढ़ते संकट से निपटने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल्स 2 को यूनेस्को के फ्रैंक्स सर्वेल्स 2023 यानी कि 2023 में वैश्विक प्रशंसा मिली, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में से एक माना गया। यूनेस्को की फ्रैंक्स सर्वेल्स 2023 यानी 2023 की हालिया घोषणा में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। और आगे है
भारत ने 2023 में वैश्विक मंच पर अस्थायी प्रभाव छोड़ने वाले 10 उल्लेखनीय लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला एक मनोरम वीडियो जारी किया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, तो देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने जांच अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है? तो ये जो है भारत के एक बिहार राज्य, यानी कि अपना बिहार राज्य है। यानी कि अपने बिहार राज्य में जो है पुलिस को जो है कोई भी प्राथमिक दर्ज होने पर उसको जो है 75 दिन के अंदर में जो है उसकी जो मामले की जो है पूरी जो है पुष्टि करनी है। तो देखेंगे बिहार पुलिस ने जांच अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है। वर्ष 2024 के पहले दिन से सभी थानों और जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक आधार पर समीक्षा भी की जाएगी। बिहार सरकार राज्य पुलिस को लोगों के अधिक अनुकूल और जवाबदेह बनाने के लिए 1 जनवरी 2024 से कई कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल नंबर सेकंड पर चलते हैं, दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में गुजरात के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है? तो ये 4 बैंकों पर आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में गुजरात में 4 सहकारी बैंकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की और विभिन्न गैर अनुपालनों के लिए उन पर मौद्रिक जुर्माना यानी कि आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया। जुर्माना 50,000 रुपए से 7 लाख रुपए तक है, जो नियामक उल्लंघन की गंभीरता को दर्शाता है। सवाल नंबर 3 क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कितने नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है? तो ये जो है 3 होगा, इसका जवाब क्या होगा? 3। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिन्हें पिछले सप्ताह संसद ने पारित किया था। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंग्रेजों के जमाने की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैर वितरण नीति के लिए तैयार है? तो ये जो है आपका हरियाणा है, हरियाणा राज्य है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक सिटी गैस वितरण नीति पेश करने की कगार पर है। यह नीति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, राज्य में गैस बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए कुशल और समय पर अनुमति सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? गुजरात। हाल ही में गुजरात
राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विकास की राजनीति से देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। पहले जनसाधारण के लिए किसी निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से बहुत मुश्किल था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये कहां किया? तो ये चंडीगढ़ में किया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3500 करोड़ रुपए, ये क्या है, 3500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 368 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 3200 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णय पर प्रगति को मंजूरी दी है? तो ये क्या है? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी। समिति का गठन राज्य के समग्र कल्याण के लिए पूर्व में स्थापित भूमि कानून समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति राज्य में भूमि की आवश्यकता और उपलब्ध भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए विकास परियोजनाओं में योगदान देगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पन्न कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये जो है 8% बढ़ गया है। कोयला मंत्रालय के अनुसार घरेलू कोयला आधारित बिजली का उत्पादन 8% बढ़कर 780 अरब यूनिट हुआ। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली का उत्पादन 8% से बढ़कर के लगभग 700 अरब यूनिट हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 700 अरब यूनिट था। आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक की कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो यह जो है 13 हवाई अड्डों पर। हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान कितनी तकनीक 13 भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है। डीजी यात्रा के लिए एक यात्री की और से साझा किया गया डेटा एक एन्क्रिप्टेड प्रारूप में संग्रहित किया जाता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्री को आधारित सत्यापन और सेल्फ इमेज कैप्चर का उपयोग करते हुए डीजी यात्रा ऐप पर अपना विवरण पंजीकृत करना होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? तो ये जो है नवीन पटनायक को दिया गया है, नवीन पटनायक को।
हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट नवीन पटनायक को दिया गया। अल्टीमेट खो खो लीग JN इंडोर स्टेडियम कटक में हो रहा है। पारंपरिक भारतीय खेल खो खो को बढ़ावा देना हमारे लिए महत्वपूर्ण। अल्टीमेट खो खो लीग जनता को इस अनूठे खेल के रोमांच का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से देखेंगे आज जो है 31 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर रहा, जो कि ये सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।